अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर रोज़ एक नया दिन स्टार्ट होता है नए टास्क के साथ, जिनको हमें अचीव करना होता है, और उसमें शामिल हैं हमारे बच्चे सबसे पहले, उसके बाद बाकी घर के काम काज। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने छोड़ा आर्यन को स्कूल, उसके बाद घर आकर मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की, और वो कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट हो जाती है मेरी कुकिंग। और डेली रूटीन में सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि आज हम खाने में क्या बनाएं। तो आज मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट बनाऊं। तो आज मेरे पास था कीमा, तो मैंने सोचा आज मैं इसके जो है वो कबाब बनाऊंगी। कबाब मैंने पहले भी ट्राई किए थे, आज मैं सोच रही थी कि मैं सीख कबाब ट्राई करूं घर पर। तो सीख कबाब के लिए मेरे पास जो है वो स्टिक्स नहीं थी, तो मैंने घर पर मेरे पास पेंसिल्स थी, मैंने उनको जोड़कर ऊपर फॉइल लगाकर उनको एक स्टिक की शेप दे ली थी। और यहाँ पर मैंने कबाब के लिए सारा मसाला कीमे को अच्छे से वॉश करके डाला, और हर चीज़ हर मसाले वगैरह ऐड कर लिए और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद बारी बारी मैंने इनकी शेप्स बनाई और साथ साथ इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने लो फ्लेम पे इनको अच्छे से कुक किया। यहाँ पर ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं बन रहे थे मेरे से, क्योंकि पेंसिल थी उनको जोड़कर मैंने बनाया हुआ था, लेकिन सही से मेरे से नहीं बन पा रही थी। तो मैंने आधों की कबाब बनाए थे और आधे जो है वो मैंने गोल्ड शेप से उसी तरह बना लिए थे। और पेंसिल्स भी मेरे पास ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा बड़े नहीं बन पा रहे थे। तो इसलिए मैंने फिर हाफ वे पे जाके अपना प्लान चेंज कर लिया और उनकी शेप चेंज कर दी। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाई थी सेवइयाँ। मैं घर पर कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती हूँ ताकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें। और जब कभी बच्चे खाना नहीं खाते तो ऐसी चीज़ें बनी हो तो बच्चे शौक से फिर वो खा लेते हैं, तो तसल्ली हो जाती है कि बच्चों ने कुछ ना कुछ तो खाया है। सो काम वगैरह निपटाने के बाद आयरा जा गई। उसके बाद इतनी जल्दी दिन गुजरता है पता ही नहीं चलता, और आर्यन को लेने का भी टाइम हो गया था, और हस्बैंड जल्दी काम से वापस आ गए थे, तो फिर हम गाड़ी पर ही उसे पिक करने चले गए थे। घर आने के बाद हमने खाया था खाना, क्योंकि हम दिन में खाना नहीं खाते, तो शाम को हम ज़रा जल्दी खा लेते हैं मगरिब से पहले या कभी कभी मगरिब की नमाज के बाद। तो यहाँ पर हमने खाना खाया, साथ में मैंने बनाई थी लस्सी। उसके बाद वो पी, और मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, मैंने वो ओपन किए। ये रखे हुए थे, मैंने कहा था कि मैं ओपन करूँगी, तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिला था। तो रात में मैंने सोचा कि अब आराम सुकून से बैठकर अपने पार्सल्स जो है वो ओपन करती हूँ और चीज़ों को चेक करती हूँ कि कैसी आई हैं। तो पार्सल में थे आयरा के मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, और कुछ एक दो चीज़ों की ज़रूरत थी वो ऑर्डर की थी। फ़ैन की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैं आर्यन को जब पिक एंड ड्रॉप करती हूँ तो गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है जापान में, तो फ़ैन की बहुत ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों के लिए भी तो रास्ते में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने वो नेक फ़ैन मंगवाया था। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से चेक कर ली थी और बिल्कुल वैसी ही आई थी जैसे मैंने ऑर्डर की थी, और पिक्चर्स में देखी थी बिल्कुल सही थी। और कुछ एक तो चीज़ें मेरी अपनी थी वो ऑर्डर की थी, और सारा पार्सल मैंने अनबॉक्स किया। और फ़ैन जो है वो हमने उसको ऑन करके अच्छे से चेक कर लिया था सही से काम करता है कि नहीं। और ये इतना बेस्ट है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि अगर मैं स्टॉलर पर फ़ैन लगाती हूँ तो आयरा हर चीज़ को पकड़ती है, उठाती है, और बच्चों को से डर होता है कि वो कहीं उनका हाथ बीच में आ जाए। इसलिए ये बेस्ट है, इसमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं होता, और आपके गले के साथ अटैच होता है, और आपको लदा से पकड़ना भी नहीं पड़ता। और जो मेरा दूसरा पार्सल था उस पर थी मेरे हस्बैंड की चीज़ें, उनकी ऑर्डर की थी, उनके कपड़े ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह थी। और साथ में मेरी फ्रेंड ने मुझे अपनी चीज़ें कहा था कि यानी एक तो ऐड कर देना, कुछ उसकी चीज़ें थी, तो पार्सल में से मैंने अपनी चीज़ें अलग कर ली और अपनी फ्रेंड की जो है वो लदा से डाल कर रख दी। और इस पार्सल में सिर्फ हस्बैंड की ही चीज़ें थी, बच्चों की भी नहीं थी, और मेरी सिर्फ जस्ट मैंने अपने ब्रेसलेट्स ऑर्डर किए थे वो थे। और यहाँ पर ये हमें गिफ्ट मिला था नगोया की स्पेशल जो है वो पुडिंग थी, ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो ये वो घर लेकर आए थे, तो हमने इसको ट्राई किया, ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और साथ में इसकी ये मिनी नाइफ़ बनी हुई थी प्लास्टिक की, और बहुत ज़्यादा ये अमेजिंग थी। ये नगोया की स्पेशल स्वीट डिश थी। सो ये यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर नहीं मिलती, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर सर्च किया तो हमें ये नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे आयरा का शूट था। आयरा 8 मंथ की हो गई है माशाल्लाह से, तो इसका शूट मैंने किया था। यहाँ पर मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखी। इसके लिए मैंने जो शॉपिंग की थी, इसके बैलून और इसका जो शूट था, मैंने इसके लिए एक रील रेडी करनी थी, उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली थी। और उसकी रील जो है जो मैंने बनानी थी स्पेशली, वो आप इंस्टा और टिकटॉक पर मेरा अकाउंट
है, यहाँ पर लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया। सब चीज़ें रेडी करने के बाद लास्ट पर मैंने आयरा को रेडी किया था, क्योंकि ये सोई हुई थी तो मैंने सोचा ये सोई है तो मैं अपना बाकी का काम निपटा लूँ, उसके बाद लास्ट पर इसको तैयार करूँगी। अब ये बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं रुकती, आगे पीछे भागती है, हर चीज़ को पिक करती है और पकड़ती है, इसलिए अब सारी चीज़ों को लेकर मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। और एक जगह बिठाकर इसके लिए शूट करना वो भी सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और रेसिपी नहीं ट्राई की थी, जो कि मैंने टिकटॉक से देखी थी और मैंने सोचा घर पर इसको ट्राई करूँ। मेरे पास थे ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह, उन सबको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। उसमें कोकोनट ऐड किया था क्रश करके, और खजूरों को जो है वो ग्राइंड करके रख लिया था। अच्छे से इनको मिक्स करके मैंने बॉल बना लिए थे। और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। पूरे डे में आप एक बॉल ज़रूर खा लें, उससे आपको एनर्जी भी मिलती है और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आर्यन को लगी थी भूख, तो उसके लिए मैंने पोटैटो जो है वो ग्रिल किए थे एयर फ्रायर में, क्योंकि उसके गले का बहुत ज़्यादा मसला है, ज़रा सा ऑयली या ऐसा कुछ खाता है तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको चिप्स चाहिए थे, तो मैंने सोचा एयर फ्रायर में इसको ग्रिल कर दूँ। उसके बाद हमारा प्लान बन गया था थोड़ा बाहर जाने का, तो मैंने आयरा को जल्दी से रेडी किया। और अब आयरा जो है वो बिल्कुल भी जो है वो एक जगह नहीं ठहरती है। बच्चे जो है अब जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी एक्टिविटीज़ चेंज होती जाती हैं। बच्चों को चेंज वगैरह करवा कर खुद को चेंज करके मैं रेडी हो गई थी, और हस्बैंड ने बताया था कि कोई नया रेस्टोरेंट खुला है फास्ट फूड का, तो वहाँ पर आज ट्राई करते हैं, चलते हैं वहाँ पर। तो हम वहाँ पर जा रहे थे। हमारे घर से थोड़ा सा ही करीब है, गाड़ी पर ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स ही लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रश हो तो 10 मिनट्स लग जाएंगे। तो हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए थे। सो यहाँ का हमने फास्ट फूड फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो ऑनेस्टली कि हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि हम आदी हैं दीवाने हास के। यहाँ पर एक फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, वो बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। हमें वहाँ का ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमें यहाँ का कुछ खास नहीं लगा था। सो उसके बाद थोड़ी शॉपिंग वगैरह की मैंने अपनी चीज़ें, मुझे कुछ जीन्स और कुछ ट्राउज़र वगैरह चाहिए थे, जो कि पहले वाले मुझे ख़राब हो गए थे, तो मुझे न्यू चाहिए थे, तो हमने वो बाई किए। उसके बाद बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे करनी थी, वो की। आर्यन के स्कूल जाने की वजह से अब बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेली आप उसके लिए मुझे सूट्स चाहिए होते हैं। तो आए दिन मैं कभी ना कभी जब भी मार्केट जाती हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ लेती ही रहती हूँ। और फिर भी जितने भी इसके कपड़े हों तो वो मुझे कम ही लगते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे इसके वॉश होते हैं, स्कूल देने होते हैं, एक पहनता है, एक साथ लेकर जाता है, 3 वहाँ पर रखने होते हैं, इसलिए इसके कपड़े जितने भी हों वो कम ही लगते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे दाइसों से चाहिए थी जो किचन के लिए, वो मैंने ली हूँ। घर आकर मैंने सब चीज़ों को समेटा, इसकी शर्ट्स वाली सारी जो मैंने ली थी उन सबको हैंग करके अपनी अपनी जगह पर इसको रख दिया, क्योंकि इसका स्कूल जो होता है वो डेली इसके मैं हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए आसानी हो जाती है सुबह उसको रेडी करना और फिर साथ कौन से देने हैं वो डिसाइड करना रोज़ का मेरे लिए ये भी एक टास्क ही है, क्योंकि यहाँ पर नर्सरी स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होते, घर के कपड़े ही यूज़ होते हैं। इसलिए यहाँ पर अब गर्मी में उनको स्विमिंग भी करवाते हैं, उसके लिए आपको अलग से साथ ड्रेस देना होता है, और जो एक्स्ट्रा अगर कपड़े गंदे हो जाए उसके लिए आपको अलग से देना होता है। मतलब यहाँ पर जितने भी कपड़े होना वो कम ही लगते हैं। सो उसके बाद फिर मैं फ्रेंड के साथ रात को चली गई थी बाहर वॉक पे। कभी कभी हमारा प्लान बन जाता है अचानक वाला कि बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, वॉक भी हो जाएगी। सो यहीं पर अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।